हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो इसकी पहले की वीडियो थी उसके अंदर मैंने करवाए थे फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख लेना। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगी। तो आज हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और एडवांटेजेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। सबसे पहले है टू मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। मैनेज करना हर एक चीज़ को और उसके फंक्शंस। सबसे पहले होता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या आएगा? प्लानिंग इन्वॉल्व्स पॉलिसीज, प्रोड्यूसर्स, मेथड्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, क्या हमने मतलब कि क्या क्या हमने पॉलिसीज़ यूज़ की हैं, क्या हमें पॉलिसीज़ यूज़ करनी है, कौन सा मेथड यूज़ करके हमें काम करना है, कौन से प्रोग्राम्स हमें यूज़ करने हैं, कौन सा बजट हम किस कौन सा बजट हमें रखना है, कितना बजट के अंदर हमें अपना काम पूरा करना है। इसके बाद है दीज फैक्टर्स seek guidance from the cost information from their departments determinations. The budget is usually the most important tools in the planning. बजट जो होता है वो यूजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है प्लानिंग के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि हम पहले डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या जो कुछ भी हम हमारा मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर बजट इंपॉर्टेंट है। हमारा कितना बजट है, कितने बजट तक हम अपना जो प्रोजेक्ट है जो भी काम है उसको कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके घर में शादी है तो सबसे पहले जो घर वाले होते हैं, जो बड़े जो हमारे होते हैं, वो बड़े क्या डिसाइड करते हैं? वो बड़े डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि शादी के अंदर कितना बजट होगा, हम कितने ने बजट तक मतलब कितना पैसा हम अपनी शादी इस शादी के अंदर लगा सकते हैं। तो वही चीज़ होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग के अंदर वो होती है बजट। सबसे पहले बजट डिसाइड किया जाता है कि भाई इतने तक का बजट है हमारा। उसके बाद है द बजटरी कंट्रोल प्ले एज यूजुअल पार्ट इज द कंट्रोल फेजेस ऑफ द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के अंदर जो बजट का कंट्रोल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारा बजट कंट्रोल में रहे। जैसे कि हम कभी मार्केट के अंदर जाते हैं तो भी जैसे पेरेंट्स जो हमें पैसे देते हैं, जो हमारे पास पैसे होते हैं, उससे क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कि हमारा बजट कंट्रोल के अंदर रहना चाहिए। जो भी कुछ खरीदना है तो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को परचेज करते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। द एक्टिविटीज ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इंटरप्राइजेज आर ग्रुप्ड इनटू द फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरप्राइजेज के अंदर मैन्युफैक्चर के से रिलेटेड, जो भी फंक्शंस मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करके रखना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फंक्शंस और मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है कि उन सबको हम किस टाइप से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मैं जो है मेरी क्या आदत है कि मैं हर एक जो भी एग्जांपल देती हूँ वो अपनी लाइफ से देती हूँ। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ से उन चीज़ों को रिलेट करके देखते हैं, हम खुद से उन चीज़ों को रिलेट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इसके अंदर क्या बताना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको प्लानिंग के अंदर भी अपनी लाइफ के या अपने जो आसपास होते हैं उस टाइप के एग्जांपल दिए। और भी मैं जैसे उसी टाइप के एग्जांपल देती हूँ जिससे अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं वो एग्जांपल। अगला पॉइंट है मोटिवेशन। Human beings, unlike machines, are guided more by innovation, affection and sentiments and emotions. जो ह्यूमन बींग होते हैं वो मोटिवेट होके काम करते हैं। जैसे कि अब फिर से मैं अपना ही कोई एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब हम कोई काम कर रहे हैं घर पे तो हमें जैसे मोटिवेट करता है कोई कि वाह आपने इतना अच्छा काम किया, वाह। या फिर आप मुझे ही लगा लीजिए, अब मैंने कल ही एक वीडियो में कमेंट पढ़ा था कि मैम आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए या आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ है, उस चीज़ से क्या होता है कि बंदा मोटिवेट होता है कि आगे काम करने के लिए। ह्यूमन बीइंग की एक आदत होती है, अगर आपको आगे काम करना है तो आपको कोई मोटिवेशन करने वाला होता चाहिए। आप जैसे मोटिवेट होते रहते हो। अब उन्होंने बोला तो मेरे को ये हुआ कि हाँ कि मुझे करवाना चाहिए, बच्चे मुझे देखते हैं तो उस चीज़ से है तो हम उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। अब जैसे कोई लेबर है, लेबर अगर अच्छा काम कर रही है, लेबर अगर अच्छा काम करे तो हमें उसको प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि लेबर फोर्स बीइंग एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज मोटिवेटेड इन
इंटेंसिव प्लान्स ऑफ रेम्यूनरेशन, अब उनको हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करवाएं, मतलब थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दें, तो फिर वो लेबर क्या होगा, लेबर खुश रहेगी आपसे। तो लेबर एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, अगर लेबर नहीं होगी तो हम अपना काम आसानी से कर नहीं सकते हैं। अब जैसे हमारे घर में या किसी के घर में कोई सर्वेंट काम करता है, तो अगर हम उनको मोटिवेट करते हैं, या फिर जैसे अब उन्होंने खाना बनाया तो हम उनको थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं कि हाँ आज बहुत अच्छा खाना बनाया, तो उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, वो अगले दिन और अच्छा खाना बनाएंगे। तो ऐसे ही लेबर होती है। लेबर को अगर अब आपने बोला कि भाई आपने आज तो बहुत अच्छा काम किया है, इसमें इतनी सफाई है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो लेबर जो है वो और भी अच्छे से काम करेगी, और भी अच्छे से आपकी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगी, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कंट्रोल जो होता है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि हर एक चीज़ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल एंश्योर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल क्या करता है, जो भी उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी हमें कितनी रखनी है, उसकी हमें क्वालिटी कितनी रखनी है, उस सब चीज़ों को देखता है। मतलब हम सब चीज़ों पे कंट्रोल कर रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं कि हमें इस चीज़ की इतनी क्वांटिटी है। जैसे आप खाना ही लगा लीजिए, अब आप खाने पे अपने कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका शरीर जो है वो फिट रहेगा। उसी तरीके से अब आप उसकी क्वांटिटी देखेंगे कि हम इतना खा रहे हैं, और उसकी क्वालिटी देखेंगे, मतलब कि भाई जैसे चपाती खा रहे हैं तो हम सिर्फ दो ही खाएं, क्योंकि वो नुकसान करती हैं, तो मतलब ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, तो उस टाइप से। तो हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है कंट्रोल करने के लिए, और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन रखने के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन expose the management lapse and helps the management to adopt the rendell ensure to plug the loopholes before it is too late। loopholes का मतलब होता है कि आप मतलब सही चीज़ें बताओ, जो भी सब सही है आप उन्हीं चीज़ों को बताइए। इसके बाद सेकंड एडवांटेज है अदर एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ और अदर एडवांटेजेस, कंट्रोल एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है और मेंटेन रखता है कंट्रोल एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल का वेस्टेज होता है उसको कंट्रोल करता है, लेबर को भी कंट्रोल में रखता है। दिस सिस्टम कीप्स अ गुड चेक एंड कंट्रोल, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग से चेक कर सकते हैं कि उससे उस सिस्टम से हम चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं परचेज के ऊपर, स्टोरिंग एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल, जो भी इशू होता है मटेरियल से रिलेटेड उनको, द वेस्टेज ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्पॉइलेज एक्सपेंसिव स्क्रब्स एक्सेट्रा इज रिवील्ड एंड कंट्रोल। मतलब जो भी वेस्टेज होती है मटेरियल को, उसको कंट्रोल रखना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर उसकी एडवांटेज होती है, वो कंट्रोल करके रखती है। इसके बाद इकोनॉमिक इन कॉस्ट, द कॉस्ट रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस टुगेदर विद इन ऑपरेशंस रिसर्च एंड वैल्यू एनालाइज टेक्निक कंट्रीब्यूट्स अ ग्रेटर डील्स इन द इकोनॉमिक्स द कॉस्ट। मतलब जो इकोनॉमिक की कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक की कॉस्ट को रिड्यूस करती है, ऑपरेशंस को जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसको एनालाइज करके उनकी टेक्निक्स को यूज़ करके उनके साथ डील करती है। उसके बाद है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान्स, जो भी प्लान्स होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान्स एंड मशीन्स टू बी full desired capacity is measured and wastage and it ideal capacity are controlled। जो भी डिज़ायर्ड कैपेसिटी होती है मशीन्स की उनको पूरा यूटिलाइज करना, उनको सारा जो उनकी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी को पूरा यूज़ करना, उसको के अंदर इसकी एडवांटेज होती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जितनी भी डिज़ायर्ड कैपेसिटी होती है उसको यूज़ करती है फुल्ली। इसके बाद है बजटरी कंट्रोल, जो भी हमारा जैसे मैंने इसके अंदर पहले ही बताया था कि बजट को कंट्रोल में रखता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कि हमें कितना बजट यूज़ करना है और उसको इफेक्टिव वे में यूज़ करता है। विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल यूज़ करते हैं, द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज सेट ऑफ कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, ऑप्टिमम लेवल होता है, उसकी एफिशिएंसी को कंपेयर करके एक्चुअल परफॉर्मेंस को दिखाता है, तो उससे हमारा जो बजट होता है वो कंट्रोल के अंदर रहता है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम exercise inventory control and help continuous stock taking which facilitate preparation of periodical profit or losses।
इसके अंदर क्या होता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक्सरसाइज इन्वेंट्री कंट्रोल, जो भी इन्वेंट्रीज होती हैं, जो भी स्टॉक होता है उसको कंट्रोल करके रखता है, और जो भी पार्टिसिपेशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंटिंग को सबको मेंटेन करके रखता है। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखता है उस सिस्टम को। उसके बाद है कॉस्ट कंपेरिजन। कॉस्ट कंपेरिजन इज नेसेसरी फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंपैरिजन इज नेसेसरी फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल जो होता है वो नेसेसरी होता है। कॉस्ट कंपैरिजन जो होता है वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए नेसेसरी होता है। द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ जॉब प्रोसेस एंड कॉस्ट सेंटर एक्सेट्रा बिटवीन द टू पीरियड्स ऑफ द कंपैरिजन ऑफ स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स अंडर फॉर्म कंपैरिजन सिस्टम हेल्प्स टू कंट्रोल द कॉस्ट। जो कॉस्ट कंपैरिजन होता है वो हेल्प करता है जॉब के अंदर और जो भी कॉस्ट सेंटर है उनके अंदर कंपेयर करने के लिए, पीरियड्स ऑफ कंपैरिजन उसको कंपेयर करता है और दूसरी फर्म्स के साथ, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कॉस्ट कितनी है और उनकी कॉस्ट कितनी है, वो कितना एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट के ऊपर कितना लगता है। इसके बाद यूज़ इन पॉलिसी डिसीजन। जो भी पॉलिसीज हैं उसको अंदर डिसीजन लेने के लिए भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है। मार्जिनल costing helps the management in the deciding the internal policies of the sales price fixation, increase in the production, etc. And the different costing help to choose the better of the two alternate open the management। मार्जिनल कोस्टिंग का क्या होता है कि मार्जिनल कोस्टिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की डिसाइड करने की कि आप क्या प्राइस रखो, कितनी आपकी सेल होगी, फिक्सेशन होगी, इंक्रीज करती है प्रोडक्शन को और बताती है कि कोस्टिंग के अंदर हमें क्या टू अल्टरनेट चूज करने चाहिए ओपन द मैनेजमेंट। इसके बाद है अगला पॉइंट, एम्प्लॉय के लिए क्या एडवांटेज होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की एम्प्लॉयज़ के लिए क्या एडवांटेज होती है। एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयज़ को क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज यूजफुली टू एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो यूजुअली एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दिस सिस्टम बिलीव्स इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर वुमेन्स एंड टुगेदर। जो ट्रेनिंग्स होती है एम्प्लॉयज़ की उनके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग यूजुअली यूज़ होती है और ज़रूरी। उससे क्या होता है जब ट्रेनिंग मिलती है कॉस्ट अकाउंटिंग की सारी चीज़ की, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं वो एफिशिएंट हो जाते हैं, वो अपना काम आसानी से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनको उस काम के करने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, वो आसानी से अपना काम को पूरा कर सकते हैं। फिर है इंट्रोडक्शन इनोवेटिव प्लान्स एंड रेम्यूनरेशन। जो भी इनोवेटिव प्लान्स होते हैं एम्प्लॉय के लिए और रेम्यूनरेशन देना होता है, उनको पैसे देने होते हैं, तो वो भी ज़रूरी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। और वो एम्प्लॉयज़ के लिए एडवांटेज होती है कि उनको रेम्यूनरेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। उसके बाद है प्रोवाइडिंग वेलफेयर एम्यूनिटीज़। एम्यूनिटीज़ मतलब जो भी वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हैं, वेलफेयर के लिए जो भी आपको काम है, जो भी आप उनको उनकी वेलफेयर, उनकी ज़रूरतों के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद है एडवांटेजेस क्या होती है कंज्यूमर के लिए। एडवांटेजेस टू कंज्यूमर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स कॉस्ट कंट्रोल विच लीड्स टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कंज्यूमर के लिए क्या एडवांटेज होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि उसको बजट के अंदर कंट्रोल में लाया जाता है, उसका बजट जो होता है वो कंट्रोल में रखा जाता है, इतने ही बजट तक उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसका जो भी काम होता है वो किया जाता है। तो जब कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी तो जो जो कंज्यूमर है उसके लिए भी फ़ायदा होगा कि उसके जो वो सामान ले रहा है उसको भी वो कम प्राइस के अंदर मिलेगा। जब पहले ही कम उनको कम प्राइस लगाया तो वो भी आगे भी बेचें भी कम प्राइस के अंदर के, तो वो कंज्यूमर के लिए एडवांटेज होगी। दिस हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर एट ए लोअर प्राइस। इससे क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करके रखता है, तो वो क्या करेगा, वो कंज्यूमर्स को लो प्राइस में और अच्छी क्वालिटी के अंदर गुड्स प्रोवाइड करवाएगा। उससे कंज्यूमर प्राइस भी उसको कम देना पड़ेगा और उसको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद है एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेजेस होंगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। This system is usually for government for deciding the state subsidy to industry and also for economic planning and development to the states। जो भी गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगी कि वो प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्री सब्सिडीज जो होती हैं जो गरीब लोगों को दी जाती है, और इकोनॉमिक जो भी हमारी प्लानिंग होती है और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें यूज होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताती है। गवर्नमेंट रिक्वायर्स
Government requires various deals of cost in the formalization various economics policies such as tax policy, business policy, industrial policy, financial policy, import export policy etc. गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि ये सब चीज़ें पॉलिसीज़ होती हैं, ये सब पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इशू करती है, ये सब पॉलिसीज़ ने चला रखी है। इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्स पे करना पड़ता है हमें, बिजनेस पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, ये क्या होती हैं, ये पॉलिसीज़ हैं। तो इनसे कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है, जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उन सब चीज़ों से कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके अंदर आज हमने किया है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉस्टिंग, कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 4 टॉपिक हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।